एक क्षेत्र पुलिस पर पतराना का आरोप। 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने के भी लगाए आरोप। ट्रक चालक का आरोप, पहले रिपोर्ट लिखने में 2 दिन तक की आनाकानी। ट्रक मालिक व चालक ने पत्रकार वार्ता में सुनाई आप बीती। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस पर एक ट्रक चालक ने पतराना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों के बीच ट्रक चालक ने अपने कपड़े उतारकर पुलिस द्वारा की गई मारपीट के निशान दिखाए। ट्रक चालक के कुल्ले और पिंडी हरे पड़ चुके हैं। ट्रक चालक ने खुद बयां की उसके साथ की बर्बरता की कहानी। ट्रक चालक सन फार्मा कंपनी का सामान लेकर देवास आया था। ट्रक चालक के मुताबिक जब कंटेनर के ताले टूटे देखे तो वह थाने रिपोर्ट लिखाने गया। 2 दिन आनाकानी करने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट तो लिखी, लेकिन ड्राइवर पर ही चोरी के शक में उसके साथ जमकर मारपीट की गई और उसे 50,000 रुपये की मांग की गई। उधर इस मामले में सीएसपी का कहना है कि जांच में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया पाया गया था, इसलिए उससे पूछताछ की गई थी। मारपीट और रिश्वत के मामले में अगर कोई तथ्य सामने आते हैं तो जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। भैया क्या विषय है पूरा? मेरा हरिचंद श्रीवास नाम है। फर्म मेरी किरण लाइन्स ग्वालियर में रजिस्टर है और ये हमारे यहाँ 15 साल से ड्राइवरी कर रहा है। राकेश नाम है उसका नाम। तो ये दहेज गुजरात से माल सन फार्मा मानपुर का माल लेके तो देवास का माल लेके आया था। तो इसका फ़ोन मेरे पास 8 बजे फ़ोन आया कि भाई साहब गाड़ी में से माल चोरी हो चुका है। तो मैंने ये कहा नज़दीक का थाना जो लगता है वहाँ आप जाओ, 21 तारीख की घटना है। तो ये थाने में गया, इसका शाम तक आवेदन नहीं लिया। फिर मैंने कहीं से फ़ोन लगा के आवेदन भी दिलवाया। उसके बाद जब इन्होंने FIR नहीं करी तो मैं स्वयं वहाँ से आए। 23 तारीख को हमने FIR कराई देवास में। FIR कराने के बाद हमसे बोला कि आप नेतागिरी ज़्यादा करा रहे हो और ये TI DGP की नहीं सुनता है। हमारा बाबू भी मेरे साथ में था। ये सारी बात होने के बाद FIR करके हम ग्वालियर रवाना हो गए। 29 तारीख को हमारे पास फ़ोन आता है 3 बजे कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं ग्वालियर में हूँ। आपका ड्राइवर कहाँ है? मैंने कहा देवास में है। तो उसको मुझे कुछ बयान लेना है, मुझे थाने भिजवा। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया और उसको थाने भिजवा दिया। तो थाने में ना किसी बात की और ना कुछ किया, सीधा उस पर लठ बजाना चालू कर दिया और मार मार के क्या क्या लिखवाया, ये गैरहोश हो गया है। और क्या नाम है, उसके बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि मैं तुझे भी मुल्ज़िम बनाऊंगा। तब यहाँ की जो विधायक जी हैं उनको मैंने फ़ोन लगाया। उनके थ्रू रात की 1:30 बजे मैंने इसको छुड़वा। बहुत हालियत ख़राब है। TI ने इतना कर दिया है कि बता नहीं सकते। तो बयान लेने बुलाया था, तो बयान लिए भैया से कुछ? नहीं, बयान यहाँ कुछ नहीं लिए। मार मार के झूठा केस सिद्ध कर रहा है। क्या कारण रहा मारने का? कुछ तो बोला हुआ, जैसे कुछ आपने नहीं। तो अभी इसमें लिखा हुआ कि भाई रिश्वत मांगी इसने। आप नहीं, 50,000 रुपये तो हम पहली डिमांड हो गई थी, लेकिन मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया था। किस बात की रिश्वत? FIR कराने की। किसने मांगी थी आपको? ये TI के जो लड़के लगे होते हैं, कोई त्यागी करके एक राणा है, उन्होंने मांगा था। आपको लगता है कि आपने 50,000 रुपए नहीं दिए इसलिए उन्होंने इनकी पिटाई की आपके ड्राइवर की? जी सर। तो उनका क्या नाम है जिन्होंने आपसे डिमांड की थी 50,000 रुपए? राणा और एक त्यागी करके। वो कहाँ पर है? वो थाने में ही रहते हैं। वो किस पोस्ट पर है वो? शायद सिपाही या दीवान है, सिविल ड्रेस में रहते हैं। ये तो फरियादी थे, इनके साथ मारापीटी का कारण मुख्य क्या है? कहा कारण नहीं बताया ना कुछ। फरियादी के साथ मारपीट की? हाँ, फरियादी क्षेत्र की घटना है। 8-10 दिन पहले फरियादी ट्रक ड्राइवर द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि वह गुजरात से सन फार्मा कंपनी का केमिकल लेके चला था और औद्योगिक थाना क्षेत्र में जो है उसका किसी के द्वारा माल चोरी कर लिया गया, जिस पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। और जब विवेचना की गई तो उसमें ये फैक्ट सामने आए कि जिस दिन की घटना फरियादी ड्राइवर द्वारा बताई गई, उस दिन उसकी जो उपस्थिति थी वो देवास में नहीं पाई गई, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ और उस संबंध में उससे पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा
जो है ना गलत FIR दर्ज कराया जाना पाया गया। इस संबंध में आगे जो है तफ्तीश की जा रही है और जैसे जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस पे आरोप लगाए गए हैं कि 3rd डिग्री का टॉर्चर किया गया है और बहुत चोट भी लगी है। इस संबंध में जो फरियादी पक्ष उनके द्वारा आवेदन दिया गया है उसकी विधिवत जांच की जाएगी और अगर इसमें किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है, किसी के द्वारा अगर गलत कार्रवाई करा जाना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। 50,000 का लेने का आरोप भी लगा रहे हैं सर, 50,000 रुपये उनके मांगे। द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया है और अगर ये फैक्ट सामने आते हैं तो जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, उनका कहना है कि करीब 7 से 8 दिन से वो SP ऑफिस थाना सब दो चक्कर लगा रहे, बाकी उनकी सुनवाई नहीं हो रही सर। किस संबंध में चक्कर लगा? इसी चक्कर में कि उसके पीड़ित के साथ में मारपीट हुई है और इस तरह का हादसा हुआ। जो पीड़ित है, जो फरियादी है, उससे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के दौरान जो फैक्ट सामने आया उससे हमें संदेह उत्पन्न हुआ कि उसके साथ घटना नहीं हुई है और संभावना यह है कि उसी के द्वारा उस माल की अफरा तफरी की गई है। सर, वो माल क्या था सर? केमिकल था सन फार्मा कंपनी का। थोड़ा पीछे आ जाइए। ये इनसे चलते नहीं बन रही है या ऐसे ही? बिल्कुल चलते नहीं बन रहे हैं। आप देख सकते हैं पैर में सूजन है, हाथ में सूजन है, हाथ भी इनका काम नहीं कर दिया बिल्कुल। ये आप पिछवाड़ा देख ही सकते हैं आप किस कंडीशन में बना दिया है। इतने दिन होने के बावजूद भी अभी तक ये कंडीशन है इनकी। इनका मेडिकल वगैरह नहीं करवाया आपने? मेडिकल पुलिस कराती है। एक्सरे में क्या है? कोई उनमें कोई फ्रैक्चर नहीं लगा है। फ्रैक्चर ये देखिए आप, अभी भी सूजन है। मैं लेटिंग नहीं कर आप पा रहा लेटने है। तक नहीं जा पा रहे। ये तो पूरी तरह से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने नजर आता दिखाई दे आपका रहा भी है। दिखाइए, आपका भी। आप पीछे आइए। की ढाबाई के साथ खड़ी है, उनको इंसाफ दिलाएगी पूरी तरीके से। भले ही TI को सस्पेंड करवाना पड़ा, बिल्कुल करवाएंगे हम। भोपाल तक जाना पड़ा तो बिल्कुल CM के पास हम जाएंगे, पूरी कार्रवाई करवाएंगे। इस तरीके का निंदनीय कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक फरियादी को अगर पुलिस इस प्रकार मारती है तो ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी है एक तरीके की। और नेतागिरी करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद यहाँ के कैबिनेट मंत्री तक की नहीं सुनी गई, तो इसका मतलब TI नहीं, ये गुंडा है। गुंडा इस तरीके की हरकत कर सकता है। आपने एक ड्राइवर भाई को बयान लेने के बहाने बुलाया और इस तरीके से मारा है। ये कोई नियम कानून थोड़ी नहीं है कि जिस तरीके से ड्राइवर भाई को बयान लेने के लिए मार रहे हो, फरियादी को ही मार रहे हो आप तो चोर को तो पकड़ नहीं सकते हो। आपने फरियादी को ही मारा और इस तरीके से कोई मारता है क्या? आप लोग देखिए, आप लोगों के सामने निशान बने हुए इतने दिन होने के बावजूद ये तो एक दुश्मनी निकाल दी गई है। इस तरीके से अगर कार्य किया जाएगा तो बहुत निंदनीय है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जितना हो सके इस भाई को इंसाफ दिलाया जाए और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति पूरी टीम इनके साथ में खड़ी हुई है, कंधे से कंधे मिलाकर। मैं स्वयं सुशील सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत से हूँ और हमारे पूरे प्रदेश अध्यक्ष जीतू गोस्वामी जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जोशी जी, पूरी टीम कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है। और हुआ तो मुक्त आंदोलन भी करेंगे, इसके लिए CM कार्यालय भी जाएंगे, वहाँ पे ज्ञापन भी देंगे और अभी हम राजमाता जी से मिलने जाएंगे, क्योंकि उनके संज्ञान में भी मामला है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की। SP साहब के संज्ञान में भी है। SP साहब की बात TI साहब नहीं मान रहे, मतलब TI साहब SP साहब से भी बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हो गया है या सुनने की क्षमता नहीं उनके अंदर कि हम किसी प्रकार से न्याय दिला सकें।